नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज रहे मेवाड़ वागड़ दौरे पर। सीएम अशोक गहलोत ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कुशलगढ़ के मगरदा में सीएम गहलोत ने सभा को संबोधित किया और कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में सिंचाई पानी की सुविधा बढ़ाई जाएगी। आपके इलाके में सिंचाई के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, घर घर नल की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री की तरफ से अहम बातें कही गई हैं। क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आएगी, ये भी आश्वस्त मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों को किया गया है। 2248 करोड़ की विकास योजनाएं बांसवाड़ा को मिली है। आज कई लोगों को मक्के के बीजों का वितरण किया गया है। मैंने प्रदेश की जनता से किया वादा निभाया है। प्रदेश में विकास योजनाओं पर शानदार काम हो रहा है। सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए लैंग्वेज सीखना जरूरी है। इससे राजस्थान का देश विदेश में नाम होगा। पहले मैं भी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ था। मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों से अपील की है, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर महंगाई राहत कैंपों का लाभ उठाएं। हालांकि जब से शुरुआत की गई है महंगाई राहत कैंप की, मुख्यमंत्री की तरफ से लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप महंगाई से राहत लेने के लिए शिविर में जरूर जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं और योजनाओं का लाभ लें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मेवाड़ वागड़ का दौरा। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सीएम अशोक गहलोत का स्वागत हुआ है। बागी दौरा में लंकाई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया और कहा, मानगढ़ के लिए केंद्र सरकार से अपील करूंगा, जलियांवाला बाग की तरह करें मानगढ़ का विकास। ये मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार बात कही जा रही है, इस बार भी कही गई है। पीएम मोदी जनता से इसका वादा करके गए हैं, अगर केंद्र विकास नहीं करता है तो हम करेंगे, ये लोगों से सीएम ने कहा। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कई बार बेकसूर भी इनमें फंस जाते हैं। अब एजेंसियों को आगे बढ़कर केंद्र को मना करना चाहिए कि हम किसी दूसरे के घर में नहीं घुसेंगे। सेवारत चिकित्सकों को गहलोत सरकार की बड़ी राहत। सेवारत चिकित्सकों और चिकित्सक शिक्षकों के उच्च अध्ययन के लिए बड़ी राहत मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। उच्च अध्ययन के लिए असाधारण अवकाश की अवधि को मान्यता संबंधी दिशा निर्देश दरअसल जारी किए गए हैं। ऐसे डॉक्टर्स की अधिकतम 3 साल की अवधि पात्र सेवा मानी जाएगी और काल्पनिक इंक्रीमेंट स्वीकृति के लिए 3 साल की अवधि को पात्रता की सेवा माना जाएगा। ये अवधि पूर्ण सेवा काल में 3 साल की सेवा अवधि होगी और साथ ही साथ ये अवधि डीएसीपी हेतु सेवा में गणना योग्य होगी। उच्च स्तरीय अनुमोदन बाद वित्त सचिव बजट रोहित गुप्ता ने आदेश ये जारी किया है। 7 महीने पहले अध्यक्ष बने खड़गे, अब तक कार्य समिति नहीं बनी है, ये सवाल उठ रहा है। अब कांग्रेस कार्य समिति यानी कि सीडब्ल्यूसी के बगैर काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन फिलहाल जिस समिति की बात कही जा रही है वो नहीं बनी है। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की टीम और एआईसीसी के सचिवालय में अब तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। 24 अकबर रोड में अस्थायी रूप से बैठने काम करने की व्यवस्था है। सीडब्ल्यूसी एआईसीसी में आने के लिए कांग्रेस के कई गुट लॉबिंग भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी, राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं। गांधी परिवार की गैर हाजिरी में नई टीम बनना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए अब ये भी माना जा रहा है कि जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी लौटेंगे संभवतः तभी टीम बने, उसके लिए इंतजार करना होगा। बात अब कर लेते हैं बिपरजॉय की। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के तट से टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय। तूफान बिपरजॉय से निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि इसको लेकर पीएम मोदी ने बैठक भी की है। निचले इलाकों में रहने वालों को शिफ्ट किया गया है। गुजरात में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान को लेकर जारी किया गया है रेड अलर्ट। हालांकि पहले से अलर्ट टीमें हैं कि अगर ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बिपरजॉय तो उससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम रहे। राजस्थान कैडर के 3 आईएएस का केंद्र में इम्पैनलमेंट संयुक्त सचिव या समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए किया गया है सूचीबद्ध। विष्णु चरण मलिक नाम इनका शामिल है। साथ ही साथ आनंदी और टीना सोनी का इम्पैनलमेंट हुआ है। राजस्थान कैडर के 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं तीनों ही अधिकारी। अजमेर दौरे पर रहा बांग्लादेश सेना का डेलीगेशन। बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल AKM नजमुल हसन दौरे में साथ रहे। इस दौरान उनके
हसन के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल अजमेर के दौरे पर रहा। पूरे डेलीगेशन ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी दी। अस्थाना शरीफ पर अकीदत के फूल चढ़ाए गए, मखमली चादर का नजराना भी पेश किया गया। दोनों मुल्कों के बीच भाईचारा बना रहे और दोनों देशों में खुशहाली तरक्की हो, इसके लिए दुआएं भी मांगी गई। वहीं सुरक्षा को लेकर बीएसएफ फोर्स की यहां दरगाह में तैनाती भी नजर आई। चलिए अब रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों का। प्रदेश में अब महंगा होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। परिवहन विभाग बढ़ाने जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस की फीस। दुपहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अतिरिक्त देने होंगे अब 100 रुपए। चौपहिया वाहन के लिए देनी होगी 150 रुपए अतिरिक्त फीस। सिर्फ ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर बनने वाले लाइसेंस की ही फीस बढ़ेगी। परिवहन विभाग जल्द जारी करेगा इस बारे में आदेश। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना महंगा होगा आपके लिए। 100 रुपए फीस बढ़ जाएगी। परिवहन विभाग बढ़ाने जा रहा है ड्राइविंग लाइसेंस की फीस। दोपहिया वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अतिरिक्त देने होंगे आपको अब 100 रुपए। चौपहिया वाहन के लिए देनी होगी 150 रुपए अतिरिक्त फीस आपको, और सिर्फ ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर बनने वाले लाइसेंस की ही हालांकि फीस बढ़ेगी। परिवहन विभाग दरअसल जल्द जारी करेगा इस बारे में आदेश। मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए बनी समिति पर ऐतराज है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से शांति समिति की घोषणा। राज्यपाल के नेतृत्व में बनी 51 सदस्यों की समिति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद सहित मैतेई और कुकी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं इस समिति में। समिति में मैतेई के 25, कुकी के 11 और नगा समुदाय के 10 सदस्य शामिल हैं। कुछ कुकी नेताओं को ऐतराज है और वो ये कह रहे हैं कि हमसे पूछे बगैर बना लिया सदस्य। केंद्र सरकार से शांति समिति का हिस्सा बनाने की मांग की गई है उनकी तरफ से। आप देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है लगातार। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर गए थे, बैठक उन्होंने की और उसके बाद पूरी तरीके से शांति बहाल हो इसलिए समिति का भी गठन कर दिया गया। लेकिन समिति के गठन के बाद ऐतराज जताया गया है कुछ कुकी नेताओं की तरफ से। हरियाणा के पूर्व डीजीपी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। के मिश्रा बने हैं बीसीसीआई के भ्रष्टाचार रोधी इकाई के नए प्रमुख। हरियाणा कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर हैं के मिश्रा, जिनको अहम जिम्मेदारी मिली है। आपको बताएं कि 3 साल के लिए भ्रष्टाचार रोधी इकाई का प्रमुख नियुक्त उनको किया गया है। अपना कार्यकाल पूरा कर चुके शबीर खंडवाला की जगह के मिश्रा लेंगे। पूर्व डीजीपी मिश्रा के जुलाई से कार्यभार संभालने की उम्मीद जताई जा रही है। तो के मिश्रा को ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल पूर्व डीजीपी मिश्रा के जुलाई से कार्यभार संभालने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय विदेश सेवा के 2 अधिकारियों को नियुक्ति। 1998 बैच के आईएफएस विपुल बने हैं कतर राज्य में भारत के अगले राजदूत। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत वो हैं। 2002 बैच के आईएफएस डॉक्टर शिल्पक एन अम्बुले को उच्चायुक्त लगाया गया है। सिंगापुर गणराज्य में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं शिल्पक अम्बुले। और देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, महिलाओं के हित में योजना मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। ये मध्य प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कदम है। महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं सरकार बना रही है। लाडली लक्ष्मी योजना ये महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, महिला के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर सिर्फ 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण। आज स्थानीय निकायों में 56% पद संभाल रही महिलाएं, ये भी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस तो सिर्फ वादे कर रही है, हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार को मिलेगा महिलाओं का भरपूर समर्थन, ये भी उनकी तरफ से एक तरीके से दावा किया गया है। बीएसएफ में तदर्थवाद खत्म। केरल कैडर के आईपीएस को सीमा सुरक्षा बल में बड़ी जिम्मेदारी। आईपीएस नितिन अग्रवाल बने हैं सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक। केरल कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं नितिन अग्रवाल। वर्तमान में सीआरपीएफ मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में वो तैनात हैं। पंकज कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली ये पद चल रहा था, लेकिन अब उसे भर दिया गया है। 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे डीजी पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के डीजी सुजॉय लाल हाउसेन संभाल रहे
डीजी का अतिरिक्त प्रभार, लेकिन अब स्थायी तौर पर नियुक्ति इस पद पर कर दी गई है। आपको ये बताएं कि यहाँ वर्तमान में सीआरपीएफ मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात है आईपीएस अफसर नितिन अग्रवाल, जिनको एक और जिम्मेदारी दी गई है। पंकज कुमार सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद से जो पद खाली चल रहा था उस पर नियुक्ति हो गई है, यानी कि अब पदभार जल्द ही नितिन अग्रवाल संभाल लेंगे। इटली के पूर्व पीएम सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है। पिछले 9 साल से ब्लड कैंसर से पीड़ित थे 86 वर्षीय बर्लुस्कोनी 3 बार इटली के प्रधानमंत्री रहे। विवादों में खूब उनका नाम रहा था। साल 2017 में एक सेक्स स्कैंडल में फंसने के कारण उनकी बदनामी हुई थी और साथ ही साथ उन पर भ्रष्टाचार और टैक्स में धांधली के भी आरोप लगे थे, यानी विवादों से पुराना नाता उनका रहा है। इटली में मीडिया टाइकून भी कहा जाता था सिल्वियो बर्लुस्कोनी को, और साथ ही साथ इटली की राजनीति में किंग मेकर थे पूर्व प्रधानमंत्री बर्लुस्कोनी। तमिलनाडु में 20 लोकसभा सीट जीतना अमित शाह का लक्ष्य है। आपने देखा हाल ही में वो वहां पर गए थे, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर शाह का दक्षिण भारत का दौरा शुरू हो चुका है। तमिलनाडु के वेल्लोर, आंध्र प्रदेश में के विशाखापत्तनम में आम सभा उन्होंने की। तमिलनाडु में मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक भी की। कार्यकर्ताओं से कहा कि दक्षिण भारत से होना चाहिए प्रधानमंत्री। तमिलनाडु में के कामराज और जी के मूपनार नहीं बन सके पीएम। राज्य में द्रमुक और कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी। 3G 4G पार्टियां। 3G मतलब परिवार की तीसरी पीढ़ी, 4G मतलब चौथी पीढ़ी। करुणानिधि परिवार और गांधी परिवार के कब्जे में है ये पार्टियां, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। भारत के एविएशन बाजार के लिए अच्छी खबर है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को नई जिम्मेदारी मिली है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष वो बने हैं। इस पद पर अगले साल तक बने रहेंगे पीटर एल्बर्ट्स। मौजूदा अध्यक्ष यवोन मंजी माकोलो का स्थान एल्बर्ट्स लेंगे। दुनिया की एयरलाइन का सबसे बड़ा संगठन है IATA। करीब 300 विमान कंपनियां हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में, जिसकी दुनिया के एयर ट्रैफिक में करीब 83% की हिस्सेदारी है। और देखिए, रजिस्ट्रेशन कराओ, फ्री बिजली पाओ। बिजली में राहत के लिए राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये पहले ही साफ कर दिया गया है जब से कैंप की शुरुआत हुई थी। उपभोक्ताओं के बिल में 100 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा शुरू हो चुकी है। नई व्यवस्था को लेकर प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर ए सावंत का इंटरव्यू। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले हैं प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर ए सावंत। कहा है कि सरकार की घोषणा से हर वर्ग को बिल में फायदा मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले कराना होगा सरकार के राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन। उपभोक्ताओं को जून में बगैर राहत के बिल जारी होने पर सावंत बोले हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं में से 83 लाख के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पूर्व की रियायत वाली योजना हो चुकी है समाप्त, जबकि नई के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनके पूरा बिल आया है। हालांकि सावंत ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को जून से ही राहत मिलेगी। जो देरी से रजिस्ट्रेशन कराएगा उनकी बैकलॉग की राशि आगामी बिलों में एडजस्ट होगी। रजिस्ट्रेशन से दूरी, अब बिल में झटका लगा है। प्रदेश के करीब 7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं की पीड़ा आपको बताते हैं। राहत शिविरों में करीब 70% उपभोक्ताओं ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। अब ऐसे में शेष बचे 30% उपभोक्ताओं को बगैर रियायत का बिल मिला है। पूर्व में उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी भी जून माह के बिलों से गायब हो गई है। ये पीड़ा लोगों की है। ऐसे में एकाएक जून माह में बिजली उपभोक्ताओं का बिल बढ़ गया है। इसके साथ ही जिन उपभोक्ताओं के हैं 1 से अधिक बिजली कनेक्शन, उन्हें भी अतिरिक्त कनेक्शन पर जारी किया गया है पूरी राशि का बिल। बिजली मित्र वेबसाइट व ऐप से डाउनलोड बिलों में भी अनुदान की राशि नहीं है। अब इन बिलों में डिस्कॉम अगले सप्ताह करेक्शन करेगा। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर भारी जुर्माना लगा है। WTC के फाइनल में स्लो ओवर करने पर जुर्माना लगाया गया है। ICC ने लगाया है टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पर यह जुर्माना। आपको बताएं कि टीम इंडिया पर 100% मैच फीस का जुर्माना लगा है। ऑस्ट्रेलिया पर 80% मैच फीस का जुर्माना लगा है। एम्पायर के फैसले पर नाखुशी जताने पर गिल फंसे हैं। गिल पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि अंपायर के फैसले पर उन्होंने नाखुशी जाहिर की थी, ऑब्जेक्शन उठाया था। इसके बाद उन पर भी जुर्माना लगाया गया। हालांकि गिल पर 15% मैच फीस का जुर्माना लगा है।
प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा धौलपुर टाइगर रिजर्व। पिछले दिनों एनटीसीए की तकनीकी समिति को सौंपा था संशोधित नोटिफिकेशन ड्राफ्ट। तकनीकी समिति के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी। 7 फरवरी को तकनीकी समिति ने दी थी टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी। अधिसूचना जारी होने से पूर्व दमोह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने की तैयारी है। अभी धौलपुर प्रस्तावित टाइगर रिजर्व में करीब 7 बाघों का विचरण है और इसी महीने मिल सकती है 5वें टाइगर रिजर्व की सौगात। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में 2 और बाघिनों को किया जाएगा ट्रांसलोकेट। बाघिनों के ट्रांसलोकेशन की एनटीसीए से अनुमति मिल गई है। रणथंभौर से 2 बाघिनों की शिफ्टिंग की अनुमति मिल चुकी है। हालांकि इसके प्रयास पहले भी किए गए थे। एक बाघिन इसी महीने के अंत में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में ट्रांसलोकेट कर दी जाएगी। ट्रांसलोकेशन के 1 महीने बाद दूसरी बाघिन को ट्रांसलोकेट किया जाएगा। रणथंभौर के नॉन टूरिज्म क्षेत्र में शिफ्ट की जाएगी ये बाघिन।